जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्लास 10 का जो आपका फिजिक्स है, उस फिजिक्स को हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में क्या किया था कि प्रकाश के परिवर्तन तथा प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपका प्रकाशीय माध्यम क्या होता है तथा प्रकाशीय माध्यम आपको कितने प्रकार का होता है। लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको एक दो क्वेश्चन जरूर आपको पूछता है प्रकाशीय आपको माध्यम से। तो आइए समझते हैं कि प्रकाशीय माध्यम आपका क्या होता है। देखिए, प्रकाशीय माध्यम यहाँ पर लिखा गया है और उसका डिफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है। और नीचे में जो प्रकाशीय माध्यम जो दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाशीय माध्यम आपको क्या होता है, यानी प्रकाशीय माध्यम आपको किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँचता है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आँख तक आता है उस क्षेत्र को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्कर है, तो ये मार्कर को डायरेक्ट मेरा आँख नहीं देखता है, बल्कि यहाँ से जो बाहर से इसमें लाइट आ रहा है ना, वो लाइट पहले इस मार्कर पर टकराता है और वहाँ से टकराने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचता है। तो यहाँ अभी ये कौन सा क्षेत्र है, ये अभी यहाँ हवा का क्षेत्र है। मान लीजिए इस मार्कर को पानी में रखा जाए, अब वो पानी जो होना चाहिए वो साफ पानी होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस मार्कर को गंदा पानी में आप रख दीजिए तो मार्कर दिखेगा, मार्कर आपको नहीं दिखेगा। अब एक बैगन नाला के पानी में ले जाके मार्कर को अंदर रख दीजिए और उसके बाद हमें झाँक कर देखिए तो वो दिखाई देने वाला है, वो नहीं दिखाई देगा। यानी साफ पानी में आप देखिए, तो साफ पानी में देखा जाएगा तो वहाँ जो आपको पानी के अंदर जो मार्कर दिखेगा तो वहाँ आपको कौन सा माध्यम काम करेगा, वहाँ आपको पानी का माध्यम काम करेगा, यानी जल का माध्यम काम करेगा। मान लीजिए आप मॉल में या किसी भी सैलून में देखते होंगे कि बाहर बड़ी आपको बेहतरीन ढंग से शीशा लगाया रहता है। तो आप बाहर से यदि मॉल के कोई भी वस्तु को जब देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो वहाँ कौन सा माध्यम काम किया, तो बीच में जो माध्यम काम किया ना, वो हम लोगों को शीशा यानी कांच का माध्यम उसमें काम किया। तो एक वैसा माध्यम जहाँ से प्रकाश निकलकर हमारे आँख तक पहुँचता है, उसी माध्यम को प्रकाशीय माध्यम आपको कहा गया है। जैसे आपको पानी, तो पानी में भी हम लोग आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी साफ पानी होना चाहिए। उसके बाद हवा, तो हवा में भी हम लोग देख सकते हैं। अभी जहाँ भी यहाँ हम लोगों के आसपास है, हम लोगों के आसपास यहाँ अनेक प्रकार के आपको हवा का मिश्रण है, यानी हवा में भी हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। कांच, कांच जो उससे कहते हैं, जो शीशा होता है उसी शीशा को हम लोग कांच कहते हैं। तो कांच से भी हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद ताप, ताप का मतलब गर्म। ऐसा थोड़े है कि कोई वस्तु है जो ठंडी के समय में दिखता है और गर्मी के समय में नहीं दिखता। जैसे अभी का जो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, इस समय क्या होगा कि जितना भी हम लोगों के वातावरण में जो हवा मौजूद है वो हवा अभी गर्म हो जाएगा। लेकिन ठंडी में क्या होता है कि हवा यही रहता है, लेकिन ये हवा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे सुनिए, अभी क्या है कि आदमी चलता है तो रोड पर चलिएगा तो एकदम आपको धा लगेगा कि आग लग गया शरीर में। लेकिन यही ठंडी के दिन में आप जैसे ही रोड पर चलिएगा तो एकदम लगेगा कि आपको जो हवा लग रहा है, समझिए वो हवा नहीं है, वो आपको बर्फ आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो वहाँ हवा क्या हो जाता है कि वहाँ हवा ठंडा हो जाता है, अभी हवा गर्म है। तो हवा भी है जो ठंडा और गर्म, वहाँ से भी आपको प्रकाश आसानी से क्या होता है कि वहाँ से भी आपको प्रवेश कर जाता है। तो प्रकाशीय माध्यम पूछेगा तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचता है, उसी सब क्षेत्र को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो आगे चल के आपको दो भागों में बढ़ जाता है। आगे चल के आपको प्रकाशीय माध्यम दो भागों में बढ़ता है। पहला जो आपको माध्यम होता है जिससे समांगी माध्यम कहते हैं, दूसरा जो माध्यम होता है उसे हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। सुनिए, समांगी से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक समान वस्तु का, आपको एक समान पदार्थ का यूज किया गया होगा। विसमांगी का अर्थ होता है कि इसमें अलग अलग आपको पदार्थ का इसमें यूज किया होगा। जैसे यहाँ भी लिखा भी गया है कि इसमें प्रत्येक कण का गुण एवं बनावट समान रहता है, यानी प्रत्येक कण का गुण और बनावट समान रहता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार का गुण एवं बनावट आपको समान नहीं रहता है,
उसे हम लोग बीसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे इसमें समांगी माध्यम में आपको कांच और आपको पानी, तो कांच और पानी दोनों का जो बनावट है ना ये आपको सेम होता है, इसीलिए इसमें आपको समांगी आपको बोल दिया गया है। जैसे दूध और पानी को भी लीजिएगा तो दूध जैसा बिहेव कर रहा है पानी तो भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। मान लीजिए दूध को ऐसे लीटर से नापते हैं तो पानी को भी लीटर से नापते हैं। दूध जो है आपको द्रव पदार्थ है तो पानी भी आपको द्रव पदार्थ है। तो ये दोनों जो ऐसा होता है कि समांगी माध्यम में आपको एक प्रकार का आपका बिहेवियर होता है, यानी इसके गुण और जो बनावट होता है ना वो आपको एक समान रहता है। जैसे कांच और यहाँ पर पानी लिखा गया है। उसके बाद बीसमांगी में लिखा गया है कि इसमें प्रत्येक कण का गुण एवं बनावट समान नहीं रहता है बल्कि अलग अलग रहता है। जैसे गर्म हवा आपको ठंडा हवा, तो दोनों तो हवा ही है लेकिन गर्म हवा और ठंडा हवा दोनों का आपको बनावट जो है वो आपको अलग अलग है। तो ये आपको बीसमांगी माध्यम है। उसके बाद पानी और बालू, तो सुनिए बालू जो है बालू का बनावट अलग है, अब पानी जो है पानी का बनावट अलग है। तो इसमें अलग अलग आपका गुण है, इसमें अलग अलग आपका बनावट से ये मिलकर बना है पानी और बालू। तो इसे हम लोग बीसमांगी कहेंगे। तो जिसमें समान आपको पदार्थ का यूज किया गया है, जिसका गुण समान हो उसे समांगी, और जिसका गुण और बनावट आपको अलग अलग हो उसे हम लोग कहते हैं बीसमांगी।